यूट्यूबर्स भाई और बहनों, आपको तो इतना ज्ञात होगा ही। वायु प्रदूषण आज के समय की एक गंभीर वैश्विक और स्थानीय समस्या है। जब हवा में हानिकारक गैस, धूल के कण, धुआं और रसायन इतनी मात्रा में मिल जाते हैं कि वे इंसान, जीव जंतुओं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के बारे में मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। प्रमुख कारण। वायु प्रदूषण के स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। मानवीकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक और कारखानों का उ- उत्सर्जन, कचरा जलाना, निर्माण कार्य से उड़ने वाली धूल और कृषि अवशेष जैसी पारली जलाना। प्राकृतिक कारण, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगलों की आग, दाव नल और धूल भारी आंधी। मुख्य दूषक, हवा को जहरीला बनाने वाले मुख्य तत्व ये हैं: PM2/5 और PM10। ये धूल और धुएं के सूक्ष्म कण हैं जो फेफड़ों के गहराई तक जा सकते हैं। गैस के कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और ओजोन O3। स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषित हवा में सांस लेने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती है। श्वसन संबंधी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप बढ़ना और दिल का दौरा पड़ने का खतरा। आंखों में जलन, सिरदर्द, चक्कर आना और बच्चों के मानसिक विकास का बुखार असर। पर्यावरण पर प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस की अधिक से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अम्लीय वर्षा और हवा में मौजूद SO2 और NOx बारिश के पानी के साथ मिलकर फसलों और इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत का क्षरण, कुछ रासायनिक के कारण ओजोन परत पतली हो रही है, जिससे हानिकारक UV किरणों धरती पर पहुंचती है। रोकथाम के उपाय। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, क्यों वे CO2 सोखते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। स्वच्छ ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों EV का उपयोग बढ़ाना। तकनीकी सुधार, कारखानों की चिमनियों में फिल्टर लगाना और पुराने वाहनों को सड़क से हटाना। जागरूकता, कचरा न जलाना और परिवहन का उपयोग करना। एक तथ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया की लगभग 99% आबादी ऐसी हवा में सांस लेते हैं जो सुरक्षित मानकों से बाहर है। इसलिए दोस्तों और भाइयों और बहनों, किसी को कितना भी समझाओ लेकिन वो प्रदूषण फैलाता ही है, मैं ही क्यों ना हो। लेकिन आपको तो इतना जानते हो कि मैं आपको समझाने की औकात मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ जो आपको समझा सकता हूँ। लेकिन मैं तो एक व्यक्ति हूँ। आपसे आकर ये निवेदन है, कृपया आप प्रदूषण कम कर देना इस कहानी के माध्यम से। यह वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, आप पर निर्भर करता है। यूट्यूबर्स भाई और बहनों, आपको तो इतना ज्ञात होगा कि हर व्यक्ति सिर्फ बुकों में पढ़ सकते हैं वायु प्रदूषण के बारे में,
लेकिन हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए वायु प्रदूषण के बारे में कभी सोचता है नहीं। सोचा है क्या? कभी देखा है क्या वायु प्रदूषण क्या होता है? आज तक कोई व्यक्ति कभी बोला ही नहीं होगा। आप सब जानते हैं यार भाई और बहनों, क्योंकि वायु प्रदूषण के बारे में कभी सोचा है क्या? जाना है क्या? हर कोई अपने फायदे के लिए सोचता है, मैं ही क्यों ना हूँ। इसलिए आपको यह जानकारी अच्छा लगे तो आपके पास यह वीडियो पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह एक ही जानकारी मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूँ। वायु प्रदूषण को रोकना अब हर व्यक्ति के हाथ में है, क्योंकि वायु प्रदूषण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण हानि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। हमने बुकों में कहानियों में सुना है कोई व्यक्ति की सेहत कैसा हो ये तो इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन आप तो सब जानते हो भाई और बहन, आपको मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला। आप तो खुद जानते हो, फिर भी जानबूझकर आप वायु प्रदूषण फैलाते रहते हो। कई प्रकार के कारखानों से काला धुआं, जहरीली गैसें इत्यादि कई प्रकार की आप सब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि वायु प्रदूषण को रोकने का हाथ सिर्फ पूरे व्यक्ति के हाथ में है। क्योंकि एक व्यक्ति कहने से क्या होता है, क्योंकि वायु प्रदूषण को रोकने का जिम्मेदारी इस भूमि पर जितना भी व्यक्ति है उन सभी का है जिम्मेदारी, क्योंकि वायु प्रदूषण को रोकने का अधिकार हर व्यक्ति का है। लेकिन इस दुनिया में कहा कंपनियों से काला धुआं, कारखानों से कई प्रकार के धुआं निकलते हैं, मोटरसाइकिल से काली धुआं, कई वाहन है इत्यादि। अगर सरकार ऐसा कर दिया जाए काला धुआं ही न निकले तो प्रदूषण कम हो जाएगा, क्योंकि बिना काला धुआं के कुछ भी तो नहीं चलता, मानता हूँ, लेकिन कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो काला धुआं भी न निकले, वायु प्रदूषण भी न हो, इससे किसी भी सेहत या इंसान